हमारे आसपास कई ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जिनसे शायद हमने कभी भी पर्दा उठाने की या पर्दा उठाने की ही कोशिश नहीं की है। दोस्तों, आज मैं अपनी जिंदगी का एक छोटा सा सच आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के सामने इतनी घटनाएं, इतनी चीजें लाती हूँ, रिसर्च कर कर सच्चाई आप लोगों के सामने रखती हूँ। लेकिन एक चीज थी जिस पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। ये जो आप लोग कहते हैं, कई भाषाओं में इस चीज को कहा जाता है करना और कराना। किसी ने इस पर कुछ करा दिया या किसी ने ऐसा कुछ करा दिया। जब मुझसे ये टॉपिक आया करता था या कोई कहता था कि मेरे बेटे पर किसी ने कुछ करा रखा है, तो मैं उससे भागकर एक सवाल किया करती थी। ये सवाल मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है और सोचने पर आपको भी मजबूर कर सकता है। मैंने कहा, देखो, अगर कोई ऐसे करा सकता था तो फिर प्रधानमंत्री देश का वही बनता जिसके पास सबसे बड़ा ओझा या सबसे बड़ा जादू टोना करने वाला उसका कोई समर्थन हो। करने कराने से तो ये सब कुछ हो सकता है, हम किसी का कुछ भी छीन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन चीजों का नाम है, देखो, वो चीज मैं भी मानती हूँ, वो चीजें होती हैं। लेकिन इस बात पर मैं भागकर ये बात कहा करती थी। और अभी मैं 2 दिन से काफी लेट हो रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हो जाती हूँ, बाहर जाना पड़ रहा है मुझे 2 दिन से। तो कल मेरी चाची से मुलाकात हुई। तो उन चाची को जब मैंने देखा था, जब वो बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत तगड़ी और बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मैंने उन्हें देखा तो बस ऐसा लग रहा था कि धक्के से ये गिर जाएंगी और शायद ये सांसें ही ले रही हैं। मतलब इतनी कमजोर, दुबली पतली। मैंने कहा, चाची आपको क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे चाचा हमेशा मेरी बात नहीं सुनते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं अजीब अजीब, तुम्हारे चाचा पर किसी ने कुछ करा रखा है। तो कल भी मैं उसको उसके मुंह पर ही बोल कर आई हूँ। मैंने कहा, आप इस चीजों पर मत पड़िए, अपने आप को सही कीजिए, आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही सोचती रही तो आप एक डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। दोस्तों, मेरी आदत है लोगों को कहने की या बताने की, तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। या तो मेरी ये बुरी आदत है या मेरी ये सही आदत है, शायद किसी का अच्छा हो जाए। लेकिन आज मैं खुद एक सोच में हूँ, एक कहानी को लेकर, एक घटना को लेकर। मेरे परिवार के सदस्य ने मुझे बताई है तो मुझे आप लोगों को बतानी भी पड़ेगी। इन्होंने मुझे इस काले जादू की या करने कराने की बातों के ऊपर जो चीजें मुझे बताई, उन्हें सुनकर मैं थोड़ी सी हिल चुकी हूँ, हैरान हूँ। जो सबके मुंह पर बोलकर आती थी कि भाई ऐसा होता तो वो उसकी नौकरी को छीन लेता, वो उसके घर को बर्बाद कर देता। लेकिन एक तरीके से हम देखते हैं तो लोगों को परेशानी आती है। लेकिन मेरा फिर भी यही मान रहता है कि भाई ये जो कुछ होता है हमारे कर्मों के आधार पर होता है। अगर हम बुरे कर्म पिछले जन्म में भी करते हैं तो हमारे ऊपर जादू टोना, काला जादू या ऐसी चीजों का प्रभाव होता है। अगर हम अच्छे इंसान हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे ऊपर जादू टोना कर सके। ये चीजें भी हमें भगवान के जरिए ही इन आधारों पर मिलती हैं कि हमारा कर्म कैसा है। इस बात को आप समझना। मैं जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा कर्म सही नहीं है, हमारा भाग्य सही नहीं है, तो ये चीजें भी हमें सताती हैं। प्रेत आत्माएं भी हमें तभी सताती हैं जब हमारे भाग्य में कमी होती है या हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं। हमें प्रेत द्वारा दंड दिया जाता है, किसी के करे कराए द्वारा हमें दंड दिया जाता है। वरना अगर हम एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे कर्म हम कर रहे हैं तो किसी में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे ऊपर कुछ कर सके या हमारे साथ कुछ गलत कर सके। ये बात तो मैं इस घटना को सुनकर भी और उस परिवार के हिस्से की इस बात को भी सुनकर तब भी 100% आपसे कह सकती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमारे कर्म अच्छे हैं तो किसी की इतनी ताकत नहीं है कि हमें कोई हिला सके या हमारे ऊपर कोई ऐसा जादू टोना या ऐसी चीजें कर सके। ये चीजें भी हमें तभी सताती हैं जब हम भागवत आश्रय से दूर रहते हैं, यानी भगवान की छत्र छाया से हमारी जो आत्मा है वो दूर रहती है, भगवान के हम पास नहीं रहते हैं। समझे आप? मैंने आपको जो समझाना चाहा। अब मैं वो कहानी आप लोगों के सामने रखती हूँ जिसने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा हो सकता है। सच में ही आज तक मैं पुनर्जन्म की घटना लेकर आई, बहुत चीजों के साक्ष्य थे, बहुत जगह आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आज तक मैं भूतों की स्टोरी लेकर आई, जितनी भी थी, जिन आत्माओं की मैं कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई, उन सभी के साक्ष्य और वो सब चीजें हो चुकी हैं लोगों के साथ। लेकिन आज जो लेकर आई हूँ इसके साक्ष्य तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन जिसने मुझसे ये बातें कही हैं वो खुद अपने आप में गिल्टी महसूस करते हैं, यानी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या इस स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं? एक ऐसी नई चीज से, एक काले जादू के काम से, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर, मैंने एक ग्रंथ के बारे में भी आपको जानकारी दी। हाँ, ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन लालची बुरे लोगों के लिए, जो बुरे होते हैं ना, उनके साथ ही ऐसा होता है, या वो दूसरों के साथ ऐसा करना चाहते हैं। अगर हमारा भगवत आश्रय रहा तो कोई कितना भी निशाचर, कितना भी बुरा व्यक्ति हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच ले, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस प्रभु के अंश हैं। अब ये कहानी सुनकर मैं क्यों हैरान हूं? दरअसल ये कहानी मुझे यहाँ पर द्रौपदी जी ने लिखकर भेजी है, जो अब काफी बुजुर्ग हैं, जिनके बाल बच्चे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने शहर या गांव का नाम नहीं बताना चाहती, क्योंकि इस कहानी में बातें ही ऐसी हैं। द्रौपदी बताती हैं अपनी शादी से जुड़ी हुई कुछ खास सच्चाइयां, शादी से जुड़े हुए कुछ खास पलों के बारे में, और यहाँ पर करने और कराने के बारे में भी ये हमें बताती हैं। मैं आप लोगों से पूछूंगी इसके बाद में कि आप कितना इन बातों पर यकीन करते हैं। तो चलिए द्रौपदी जी की जिंदगी में चलते हैं। द्रौपदी जी की शादी तब हुई थी, तब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1993 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो द्रौपदी जी की इनसे भी पहले शादी होती है और इनके पति का नाम हरि होता है। कुछ लोग हरि किशन कहते हैं, कुछ लोग हरि कहते हैं, और बहुत ही पहलवान किस्म का ये व्यक्ति था, कि हष्ट पुष्ट खाने वाला, अच्छे, क्योंकि ये अपनी माँ का, इनकी माँ का नाम रत्ना होता है। रत्ना का एक लौता बेटा होता है, और रत्ना के बेटे की शादी होती है द्रौपदी से। द्रौपदी से जब इसके बेटे की शादी होती है, और शादी होकर द्रौपदी जी बताती हैं, जब मैं इस घर में आती हूँ तो शायद इस घर में बहुत खुशियां थी। द्रौपदी खुद इस बात को स्वीकार करती हैं, क्योंकि मेरे पति की ना ही तो कोई बहन थी, ना ही कोई भाई था। मेरा पति मेरी सास का एक लौता बेटा था, और मेरी सास भी विधवा थी, यानी मेरी सास के पति इस दुनिया में नहीं थे। मेरी सास ने अपने बेटे की पति के बिना परवरिश करी है। द्रौपदी बताती हैं, मैं आकर बहुत खुश थी। मेरी अल्हड़ सी उम्र थी, मैं 12 साल की उस वक्त रही थी जब मेरी शादी यहाँ पर हरि किशन से होती है। हरि किशन 16 से 17 साल के थे, लेकिन शरीर जैसे किसी ने लोहे से गढ़ दिया हो, ऐसा शरीर नौजवानों का सा, और इतना सुंदर देखने में, गोरा चिट्टा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती थी जब मेरी शादी हरि किशन से होती है। हरि किशन से मेरी शादी के बाद जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। बहुत कम वक्त मैं अपने मायके में बिताया करती थी, क्योंकि मुझे अपने पति से बहुत प्यार था। मेरे पति भी मुझ पर उस जमाने में, जिस जमाने में शायद महिलाओं की कदर नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में मेरे पति मुझे घर से बाहर पांव नहीं रखने देते थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मेरी सास के साथ बनती नहीं है, मतलब सास से लड़ाई झगड़ा होने लगता है। सास ने एक दिन गुस्से में कह दिया कि मुझे तू नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे संतान नहीं हुई थी। शादी को 5 या 6 साल निकल जाते हैं। उस समय ये समय निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जहां पर जो रत्ना थी उसे बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसका एक लौता बेटा था, तो उसे बच्चों की बहुत जल्दी होती है। तो रत्ना कहती है कि देख द्रौपदी, अगर तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगी। क्योंकि एक माँ कड़ा फैसला लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, और वो चाहती है कि उसके बेटे का घर संसार बड़ा हो, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ रहकर वो कहती है कि मुझे अब बच्चे खिलाने का मन करता है। इन्हीं बातों पर अब घर में बहस और झगड़ा होने लगता है। दोस्तों, उस समय एक और चीज बहुत ज्यादा थी, जो शायद मेरी उस जमाने की माताएं बहनें बखूबी इन चीजों को समझती होंगी। उस जमाने में जो भी लड़का पहलवानी किया करता था, उसे उसकी पत्नी से दूर रखा जाता था। और यहाँ पर जो रत्ना थी, वो अपने बेटे पर पहलवानी करवाया करती थी। उसका बेटा कबड्डी खेला करता था जंगलों में, यानी गांव में कोई मेला हुआ, उसमें कबड्डी हुआ करती, और उसमें 5-5, 10-10 किलो घी उसको इनाम के तौर पर दिया करते। उस समय 100 रुपये, 50 रुपये भी इनाम बहुत बड़ा हो जाया करता था। उसकी कबड्डी से ही, उस पहलवान की से ये घर चल रहा था, और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी करते हैं। अब यहाँ पर जिन 2 लोगों में बेइंतहा मोहब्बत, उन्हें सास अगर दूर करने की कोशिश करे तो बहू को तो बुरा लगेगा ही। अब यहाँ पर द्रौपदी कहती हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता था जब मेरी सास मुझे ताना मारे करती थी कि तुम मेरे बेटे के पास क्यों जाती हो,
और आपको एक और बात बता दूं, मेरे जो भाई हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो समझते होंगे उस समय आज हम अपने बच्चे की शादी करें तो पहले से ही उनका बेडरूम हम अलग बनाते हैं, क्योंकि आज जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। 5-5 भाई और एक एक कमरे का, 2-2 कमरे का मकान हुआ करता था, जिन्हें कोठरी और दहलान कहा करते थे। उन्हीं में वक्त निकलता था। अब सोच कर देखिए जिंदगी कैसी थी, घर के काम, बाहर के काम। हालांकि एक तरीके से ये जिंदगी अच्छी भी नहीं लगती होगी लोगों को, क्योंकि पूरे दिन काम, सास की सुननी, ननद की सुननी। बहुत अलग जमाना था दोस्तों, बहुत ही, इस समय से तो बहुत अलग था। बहुत हमारी माओ ने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ ऐसा देखा है जो हमने नहीं देखा। हमारे लिए बहुत सुविधाएं हैं, आज हम हैं तो हमारे लिए घर, हर चीजें। पहले पानी भी, चाहे आप कितने भी अच्छे गांव में हो, वहां पर आपको पानी सर से ही भरना पड़ता। मैंने भी भरा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अब हैं, जो पहले नहीं होते हैं। दोस्तों यही सब कुछ चलता रहता है। सास बहू में अब 2 का आंकड़ा बनने लगता है। मतलब सास बहू को पसंद नहीं करती है और बहू सास को पसंद नहीं करती है। रत्ना द्रौपदी को पसंद नहीं करती है और द्रौपदी रत्ना को पसंद नहीं करती है। और बीच में जो हमारा पहलवान है वो बेचारा इन सब चीजों को देखता रहता है। अब यहाँ पर जो द्रौपदी होती है अपने मायके जाती है, अपनी माँ से रोती है कि माँ, मैं यहाँ पर आना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। यही सब कुछ रहता है। उधर माँ विचलित हो उठती है कि मेरी बहू ऐसा कुछ कर गई, यहाँ से चली गई। रूस कर वो मायके चली जाती है। कई बार घर में बहुत जोर जोर से लड़ाइयाँ होती हैं। द्रौपदी पति के साथ वक्त बिताना चाहती है, सास उसे वक्त बिताने नहीं देती है कि मेरा बेटा पहलवान है, कमजोर हो जाएगा, स्त्री के पास आएगा, स्त्री गमन करेगा तो उसको परेशानी होगी। ये चीजें होती थी पहले। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई द्रौपदी जब अपने मायके जाती है तभी अपनी माँ से कहती है। कभी कभार वो बेचारी बहुत दिनों में मायके जाया करती थी, तो वहां पर द्रौपदी की जो माँ होती है वो बहुत ही चालाक किस्म की होती है। अब द्रौपदी की माँ अपनी बेटी को एक कहते हैं ना कि एक बाबा के पास लेकर जाती है। अब उन्हें मैं ओझा कहूँ या क्या कहूँ, और वहां पर जाकर ये रोने लगती है कि मेरी बेटी को मेरी सास पास नहीं आने देती है। और उसका जो इसका पति है यहाँ पर जो हरि है, क्योंकि वो अपनी माँ के संघर्ष को जानता था तो वो अपनी माँ को ज्यादा सपोर्ट करता है, माँ का साथ ज्यादा देता है। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी को पास नहीं आने देती है और हमेशा लड़ाई करती है, घर में ये सब कुछ करती है। तो यहाँ पर जो ये ओझा होता है, ये जो बाबा होता है या ओझा कहूँ मैं, इसको कुछ भी कहूँ, क्या कहूँ, काला जादू करने वाला एक व्यक्ति होता है। ये इनको कुछ पुड़िया देता है और द्रौपदी से कहता है कि ये पुड़िया तुम्हें खाने से पहले किसी भी तरह अपने पति को पानी में या किसी चीज में पिलानी है। तो वो कहती है कि बाबा ये तो दिखाई देंगी। तो वो कहता है कि चलो एक काम करना है, इन पुड़िया में कुछ रख कर देता है, इनको तुम खाने में मिलाकर, सब्जी में मिलाकर दे सकती हो। भाई द्रौपदी करीबन 8 से 10 पुड़िया लेकर आती है और आ जाती है। जिस तरह से वो बाबा बताता है उसी तरह से वो पुड़िया देने लगती है। पुड़िया पर पुड़िया देती रहती है। पहलवान किस्म का व्यक्ति वो पुड़िया खाने लगता है। खाने के बाद दोस्तों वो सभी पुड़िया दे देती है। अब वो फिर एक खत लिखती है कि माँ, बाबा से कहना, पढ़ी लिखी थी यहाँ पर द्रौपदी, कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो ये सब कुछ कर रही थी, ये बहुत ताज्जुब की बात है। तो वो कहती है कि अभी तो इनमें कुछ बदलाव मुझे नजर नहीं आया। उन्हें कुछ ऐसी चीजें भी बताई जाती हैं कि तुम रात को करीबन 1-2 बजे उठकर ये सब कुछ करो। दोस्तों आप सभी वाकिफ होंगे, मैं सच में ही कह रही हूँ, सभी को पता होगा कि ऐसी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर द्रौपदी दोबारा अपने मायके जाती है और उस बाबा के पास फिर रोती है कि मेरे पति को तो कोई बदलाव नहीं है, ऐसे ही मेरी सास रह रही है, ऐसे ही मेरा पति रह रहा है। अब यहाँ पर ये बाबा कुछ और पीस कर इसे देता है। कहता है कि अब की बार मैं काले पर धोरा या धोरे पर काला लिख सकता हूं अगर तुम्हारे पति को फर्क नहीं पड़ा तो। दोस्तों इसके बाद जो यहाँ पर द्रौपदी होती है अपनी सास के बहकावे में आकर, अपनी माँ के बहकावे में आकर और उन पुड़िया को लेकर आती है। और अब की बार 1 महीने की पुड़िया थी जो खाने में मिलाकर देनी थी। अब वो 1 महीने तक उन पुड़ियाओं को देने लगती है। वो कहता है कि ये फलानी पहाड़ी के पत्थर का मतलब भभूत है या कुछ ऐसी चीज है, ये तुम्हें अपने पति को देनी है। हालांकि उनमें कुछ गोलियां होती हैं। कछ वो जो बाबा होता है या तांत्रिक होता है वो कुछ तंत्र विद्या भी जानता है। इसके बाद जब द्रौपदी अपने पति को पुड़िया देती हैं तो द्रौपदी जी बताती हैं कि फर्क पड़ता है। वो हमेशा मेरे पास ही बैठे रहते हैं, अब वो घर से बाहर नहीं जाते हैं और हमेशा द्रौपदी द्रौपदी कहते हैं। तो मैं तो खुश हो जाती हूँ,
माँ को वो उल्टा जवाब देने लगे थे। इस बात को भी सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि इन पुरियाओं से ही सब कुछ हुआ है, सब कुछ इनसे ही हुआ है। इसी बीच में मैं गर्भवती हो जाती और मैं उन पुरियाओं को देखकर अपने पति को बहुत खुश थी। लेकिन मुझे मेरे पति की मानसिक हालत ठीक नहीं लगी उन पुरियाओं के बाद में। द्रौपदी यहाँ तक कहती हैं, वो बताती हैं हमें, उनका कमेंट में मैंने हाइड कर दिया है, उनसे जो जानकारी ली है वो सब कुछ हाइड कर दी है, क्योंकि वो बताती हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ है। यहाँ पर ये बताती हैं कि उसके बाद ये मेरे दुपट्टे से, मैं उस समय ओढ़ना ओढ़ा करती थी, बहुत सारी चीजें पुरानी परंपरा की थी, तो वो मेरे दुपट्टे की खुशबू लेना, मेरे साथ रहना, शायद उन पर उस जादू टोने का मतलब जो मंत्र था, जो भी था, वो चला था। मैं एक तरफ खुश भी होती और एक तरफ मुझे ना थोड़ी सी परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने अपनी सास को रोते हुए देखा तो मैं अपनी सास को माँ समझती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ बड़ी गलती कर दी है। मैं अपनी सास को देखती हूँ तो मेरी सास भावुक होकर कहती है कि बेटी, मेरा बेटा मेरे पास नहीं बैठता है, मुझसे बात नहीं करता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मत कमाए, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है कि इसका बखत, इसका टाइम कट जाएगा, लेकिन बेटी मैं इसके बिना कैसे रहूं? मैंने जबानी इस पर निछावर कर दी, मैंने इसके पीछे सब कुछ किया है बेटा, और इसको क्या हुआ है ये मेरी तरफ देखता भी नहीं है। और सच में ही यहाँ पर जो हरि होता है वो अपनी माँ की तरफ देखता भी नहीं है। यहीं से द्रौपदी के पैर कांपने लगते हैं। द्रौपदी समझ चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी घटना को या कितने बड़े चीज को आमंत्रित कर दिया है। उसने बहुत कुछ गलत किया था, उसे समझ आ चुका था। लेकिन दोस्तों आपको पता है हमारा कानून इन चीजों को नहीं मानता है, इसका कोई क्राइम नहीं बनेगा। क्या सबूत है? किसी के पास कोई सबूत नहीं है ना। इसके बाद द्रौपदी अपने मायके जाती है और उस बाबा के पास जाती है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी, उस जमाने की 8 पढ़ी होती है द्रौपदी। उससे कहती है कि देखो जो कुछ भी है मेरे पति को ठीक करो, मेरे पति की मानसिक हालत ठीक नहीं है, तुमने क्या किया। इसी बीच में वो एक लड़के को जन्म दे देती है, उसको एक लड़का हो जाता है और इसके बाद वो उस बाबा से लड़ाई करने लगती है। तो बाबा कहता है कि पागल समझी हो क्या, जो कुछ हुआ है वो बदल नहीं सकता, तुम्हारा पति ऐसा ही रहेगा। द्रौपदी कहती है कि मैं कानून के दरवाजे खटखटाऊंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तो यहाँ पर बाबा कहता है, जब वो कानून की धमकी देती है तो वो कहता है कि बेटी मेरे करने से ऐसा नहीं हुआ है, तुम्हारे पति को आप ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। वो द्रौपदी को समझा बुझाकर वहां से भेज देता है। लेकिन द्रौपदी अपने आप में आत्मग्लानि करती है, यानी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करती है। माँ से कहती है कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुमने मुझे कहाँ ले जा दिया और मेरे दिमाग को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो यहाँ पर एक पार्ट आपका ये भी है कि माओ की वजह से बेटियों के घर उजड़ते हैं। ज्यादा स्मार्ट माँ जो बनती हैं तो भाई वो कान खोलकर सुन लीजिए। देखो मैं हकीकत कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं भी बेटियों की माँ हूं। हालांकि मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, लेकिन अब वो अपनी माँ से रिश्ता तोड़ लेती है, अपने बच्चे के साथ अपने पति को संभालती है और अपनी सास को संभालती है। कहती है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, आपकी तरफ देखेगा भी, आपसे बात भी करेगा। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं, द्रौपदी दिन रात भगवान की पूजा करती है कि प्रभु मुझसे जो गलती हुई है, और वो केवल एक नाम को रटने लगती है, जपने लगती है। सच्ची घटना है दोस्तों, मैं आपको रियल स्टोरी बता रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ। भगवान का ही नाम जपने लगती है, कहती है कि जो गलती है मेरी मुझे दो, इन्हें मत दो। पति बिल्कुल पागल और बावला हो चुका था। बाबा के पास जाती है तो बाबा छट से मना कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो हो गया सो अब बदलने वाला नहीं है। कानून के पास जाकर क्या कहे कि काला जादू हुआ है, या कानून से ये कहे। दोस्तों यहाँ पर वो इतनी भक्ति में लीन हो जाती है कि वो दुनियादारी से दूर हो जाती है। बेटे की परवरिश करना, जितना भी उसे वक्त मिलता है इतना ही भगवान का नाम लेती है। बताती है कि मैंने श्री हरि को याद किया, मैं दिन रात श्री हरि हरि करती रही। मैंने कहा मेरा पति ठीक हो जाएगा, उस दिन मेरे पापों का पश्चाताप हो जाएगा। यहाँ पर वो अपने आप को पापन मानने लगती है और भगवान के आगे घंटों तक रोती है, चुपचाप कमरे में। बस यही काम कोठरी उनके घर में हुआ करती है। सास भी कहती है कि मेरी बहू कितनी परेशान है। अब सास सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, सास को नहीं पता ऐसा सब कुछ हुआ है। द्रौपदी कहती है कि मैंने मरते वक्त भी उन्हें नहीं बताया कि ऐसा सब कुछ हुआ है। उसके बाद दोनों सास बहुएं रोती हैं। अब सास भी भजन करने लगी है। एक चीज ने पूरे परिवार को कितना बदल दिया, जो परिवार अलग होने की कगार पर था, शायद कहीं ना कहीं अब वो एक हो रहा था। और यहाँ पर आज उस वक्त हरि की हालत ऐसी हो जाती है कि वो कपड़े फाड़ने लगता है,
घर से बाहर भागने लगता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टरी इलाज कराया जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत दुआ की जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि किसी चीज से इसको गर्मी बनी है और गर्मी इनके दिमाग को चढ़ी है। अब डॉक्टर ये तो नहीं कहेंगे कि इनके ऊपर काला जादू हुआ है या इनके ऊपर कुछ जादू टोना टोकता हुआ है। दोस्तों वहां पर उन्हें डॉक्टरी इलाज चलता है, इधर ज्योति श्री हरि का जाप करती रहती हैं। रात को 2-2 बजे तक उसने बताया कुछ गलत और वो भगवान को ही याद करती हैं, दिन हो रात हो। यहाँ पर द्रौपदी जी बताती हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेरा पति करीबन 4-5 साल से मैं इतनी परेशान थी, लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो करीबन 1.5 साल का जो नाम जप था, 1.5 साल के नाम जप से मेरी मेहनत रंग लाई और मेरे पति ठीक हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। बुढ़ापे में जाकर वो इस दुनिया से जाते हैं। इनके बाद उनके 2 बच्चे और होते हैं। वो कहती है कि मैं नाम जप कर कर और ऐसे बाबाओं से मैंने हाथ जोड़ लिया कि बाबा कभी मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी, और मैं जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन सभी को यही सीख देती हूँ कि ऐसी चीजों से कोसों दूर रहें, कभी भी किसी के ऊपर किया धरा ना कराएं और कभी भी किसी की बद्दुआएं या किसी बाबा डावा के पास नहीं जाना चाहिए। दोस्तों ये सच्चाई है। अगर कोई संत आपको मिले, लेकिन अगर कोई तांत्रिक आपको मिले तो उससे आपको दूरी बनानी चाहिए। केवल उनसे प्रणाम कीजिए। देखो किसी की अवहेलना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन उनकी अवहेलना तांत्रिक की भी आप नहीं कर सकते। उनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, उनकी एक अलग दुनिया होती है। और यहाँ पर मुझे द्रौपदी जी ने साफ कह दिया कि मैं ये बात जमाने के सामने क्यों रखना चाहती हूँ कि मेरी जैसी गलती कोई ना करे। मेरी सास का एक लौता बेटा था जो करीबन 3 या 4 साल तक पागल रूप में रहता है, कपड़े तक फाड़ने लगा था। लोग उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन फिर वो पागलपन कहाँ जाता है? वो एक भी बार दोबारा पागल नहीं हुए उसके बाद, ठीक होने के बाद। तो मैंने कहा ना कि जिनके कर्म अच्छे हैं ना, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोस्तों मैं आपको एक पूरे सर्कल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ भी है सब उस विधाता के हाथ में है। शायद भगवान ज्योति को समझाना चाहते थे कि तुम पढ़े लिखी होकर भी, पढ़ना लिखना इसे नहीं कहते कि आपको गणित का ज्ञान है या आपको हिंदी का ज्ञान है। पढ़ना लिखना उसे कहते हैं कि एक सभ्य इंसान को। आज पढ़ाई लोगों को नंगा कर रही है। आज पढ़ाई लोगों को, एजुकेशन के नाम पर लोग यहाँ पर धंधा करते हैं, बिजनेस बना लिया है। लड़कियों के कपड़े कम हो गए हैं, लड़कों की अय्यासियां बढ़ने लगी हैं, बच्चे स्कूल से बंक करते हैं, छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं। ये एक अटल सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। यहाँ पर द्रौपदी जी बताती हैं कि मैंने सब कुछ जो सहा है, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं चाहे वो पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन इन चीजों से दूर रहें। अपने आप में अगर आपको कुछ अच्छा ही करना है तो भगवान का नाम आप 1 महीने नेम से लेकर देखिए। जितना आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे या किसी के पास करने कराने वालों के पास जाओगे, उतनी देर आप भगवान का नाम जप कर कर देखो तो आपकी जिंदगी में खुद ब खुद बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और ये हकीकत है। यहाँ पर द्रौपदी जी बिल्कुल सही कहती हैं, मैं प्रणाम करने योग्य हैं। वो कहती हैं कि मैं करीबन 91 साल की मेरी उम्र हो चुकी है और मैं आज भी उसी अपनी साधना और भक्ति पर अटल हूँ। मैं किसी के सामने नहीं आना चाहती। आज उनका एक बेटा था, जो बेटा है उनके बाद उनको बेटी हुई। बेटा बेटी दोनों विदेश में हैं और ये यहाँ पर रहती हैं। तो बेटा बेटी ने इनके लिए यहाँ पर काम करने वाली इनके आसपास लगा रखी हैं 2 जनी। द्रौपदी जी कहती हैं बच्चों की तरह साथ वो रहती है और मेरे बच्चे करीबन साल में 1 बार मेरे पास जरूर आते हैं। और बेटा मेरा अभी ही गया है केवल 2 साल के लिए, हमें 2 साल तक एडजस्ट करना होगा। मेरे बेटे की बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। मजबूरी में उन लोगों को विदेश जाना पड़ा है, उसके बावजूद भी वो 2-2 नौकर मेरे पास छोड़कर गए हैं। और जब वो वापस कहते हैं कि 2 साल के बाद हम भारत में ही रहेंगे और आपके ही पास रहेंगे। हालांकि वक्त बताएगा कैसे वक्त रहा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस यहाँ पर द्रौपदी की कहानी से क्या सीखने को मिला? कभी भी ऐसे झांसों में मत आना, ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी मत जाना। अब ये भगवान को ही मालूम है कि या उन तांत्रिक की दवाइयों से इसको ऐसा हुआ था या खुद ब खुद ऐसा हुआ था। लेकिन द्रौपदी जी कहती हैं कि मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ भोगा। मैंने जब अपनी सास के आंसू देखे ना तो शायद मुझे याद आया कि मेरा क्या अंत होगा, मेरी क्या गति होगी। मैं एक बुजुर्ग महिला को रुला रही हूँ। वो कहती हैं कि मैं अपनी माँ से 3-3 साल तक कांटेक्ट नहीं रखती थी। मैंने कहा कि माँ आप गलत हो, गलत को गलत बोलना सीखो, चाहे वो आपका अपना ही हो, क्यों ना हो। मैंने बहुत लोग देखे हैं
अपने व्यक्ति की तरफ तो चाहे वो अपना गलत हो, उसको साथ देना है तो भैया देना ही है, लेकिन गलत को गलत कहना सीखो। ये सच्चाई है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इससे क्या सीखने को मिला, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखना। मैं जादू टोना को पहले नहीं मानती थी, अब इस कहानी से मैं आपसे क्या कहूं कि मानूं या ना मानूं। हाँ, दिमाग पर ये चीजें असर जरूर करती हैं अगर आप भगवत आश्रय से दूर हैं तो। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि जिन पर आप करना कर रहे हो ना, वो भी आपके अपने ही होते हैं। बहुत महिलाओं को मैंने करते हुए सुना है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है। किसी के कराने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे आड़े आएंगे, तुम्हारे कर्म ही सब कुछ करेंगे। भाई मैं अब भी यही बात कहती हूँ। द्रौपदी जी अपनी जगह सही थी, उनकी बातें और तरीके से थी, लेकिन आप तंत्र मंत्र पर कितना विश्वास करते हो। बहुत होता है तंत्र मंत्र, चौराहे पर आप कहीं पर चले जाओ, होली दिवाली बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन सताता उसी को है जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको नहीं सताएगा। दो ज्योति से यहाँ पर जो द्रौपदी होती है, इनसे कर्म बिगड़ा, कर्म बिगड़ने के साथ साथ यहाँ पर इसके जीवन में परेशानी आने लगी। ये बहुत धैर्यवान महिला रही, बहुत सुलझी हुई महिला रही, जो चीजों को समझ गई, वरना कोई और महिला होती तो शायद ये व्यक्ति बहुत बुरी गत इसकी होती पागल होने के बाद। सोच सकते हैं ना, कुछ पिछले और अगले जन्म का कर्म का लेखा जोखा होता है। दोस्तों, अब आप लोगों से क्या मैं विदा ले सकती हूँ। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।